discuss all this. अच्छा जी, next है परवेज रशीद साहब, उसके बाद राना मकबूल साहब हैं जी. परवेज रशीद साहब, are you there? शुक्रिया जी जी. इजाजत है जी. जी जी बिल्कुल सर. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक इतना अच्छा मौका फराहम किया कि हम सब अपनी बात आपसे कह सकें. तमाम साथियों ने जो मुझसे पहले बातें की हैं, उन तमाम बातों से मुकम्मल इत्तफाक किया जा सकता है. उनमें से कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे कोई दूसरी राय का इजहार किया जा सकता हो. इसलिए मैं वक्त को बचाने की खातिर उन बातों को दोहराऊंगा नहीं. सिर्फ इजलास के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को हमें अदा करने से वक्ती तौर पर जो दस्तयाब सहूलतें मुयस्सर हैं वो भी फराहम नहीं की जा रही ताकि इजलास को मुनक्किद किया जा सके. कल पाकिस्तान के लोग पूरा इस बात का हक रखते हैं कि वो हमसे ये सवाल पूछें कि जब पार्लियामेंट को रहनुमाई करनी थी और पार्लियामेंट को हुकूमत की कारकर्दगी पे नजर रखनी थी, हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज मरतब करनी थी, तो पार्लियामेंट गैर हाजिर थी. पाकिस्तान के आइन में जो अदारे मौजूद हैं वो तमाम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान की पार्लियामेंट की. जब ऐसे आए, जब हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालतों से रजू करेंगे या रजू करते हैं, जैसा कि माजी में करते रहे हैं, तो अदालत में हमसे अब ये सवाल पूछा जा सकेगा कि आप तो अपने फर्ज की अदायगी के वक्त गैर हाजिर थे, आप अपनी जान बचाने के लिए घर में मुक़य्यद होके बैठ गए थे, लेकिन आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया था, तो आप किस पार्लियामेंट को बचाने के लिए हमारे पास आए? किस पार्लियामेंट को किसी नुकसान पहुंचने का खदशा आप जानते हैं, जबकि आप उस पार्लियामेंट में आना भी जुर्रत नहीं करते थे? तो तारीख के सामने उन लम्हों को आने से पहले, तारीख में उस शर्मिंदगी से बचने से पहले और तारीख में इन सवालात के उठने से पहले हम सबको अपना वो फर्ज अदा करना चाहिए कि हम पार्लियामेंट के इजलास का इनेकाद कराएं. और जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि हमारा सेनेट का हाल बजाते खुद इतनी वुसअत रखता है कि 6-6 फुट के फासले पर बैठ के भी वहां पे इजलास किया जा सकता है. अगर सेनेट का हाल छोटा हो तो नेशनल असेंबली के हाल में इस इजलास को किया जा सकता है. नेशनल असेंबली का हाल भी अगर छोटा हो तो कन्वेंशन सेंटर के हाल में इस इजलास को किया जा सकता है. पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन का हाल भी इस्लामाबाद में मुयस्सर है. अगर ये सारे हाल छोटे हो जाएं तो इवन जो मातृ मिल्लत जिना गार्डन है, वो इतनी एकड़ों में फैला हुआ गार्डन है, उसमें हाल इस इजलास को मुनक्कद किया जा सकता है. लिहाजा इस्लामाबाद की
वुसअतों में कोई कमी नहीं है, हमारे शायद नीयतों में वुसअत नहीं है कि हम एक आईनी और कानूनी फरीजा अंजाम देने से गुरेज कर रहे हैं। लिहाजा डॉक्टरों को सामान मुहैया करने का सवाल हो, हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए तकसीम कर देने का सवाल हो, लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए या लेजी स्मार्ट होना चाहिए या आउट ऑफ फैशन होना चाहिए, दुनिया के मुताबिक होना चाहिए या कोई नया लॉकडाउन होना, ये सारे सवाल जो हैं इनका तल्लुक पार्लियामेंट से है। पार्लियामेंट में इसकी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट से इसकी तजावीज मुरतब होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपना ये फर्ज पूरा नहीं करते हैं तो फिर कोरोना की वबा से तो इंशाअल्लाह ताला इंसानियत महफूज रह जाएगी, लेकिन जो धब्बा पार्लियामेंटेरियन पर लगेगा और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन पर लगेगा, ये धब्बा कभी किसी वैक्सीन से खत्म नहीं होगा। लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि हम सबको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए और सेनेट का इजलास इनकाद करना चाहिए ताकि वो तमाम अच्छी बातें, वो तमाम अच्छी तजावीज़, हुकूमत के वो तमाम काम जिनका मीडिया पे यकतरफा तौर पर जिक्र किया जाता है, वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके अपने उन कामों को, कारनामों को बयान करें, हम उनसे सवालात करें, वो हमारे सवालात का जवाब दें, ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास हो कि पाकिस्तान में एक जमहूरी तरीके से हुकूमत की रहनुमाई करने के लिए और एक कौमी तौर पर वबा से निपटने के लिए कौमी काविशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू परवेज साहब। परवेज नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस में सबको इंफॉर्मेशन भी देंगे और ये गेट टुगेदर विल कंटिन्यू till the session happens, so we can keep in touch with everybody and get everybody's views. Thank you everyone for joining ji. Thank you sir, thank you.